एक दिव्य प्रेम, विद्रोह और पुनर्जन्म की रहस्यमयी गाथा। स्वर्ग की अमर अप्सरा उर्वशी, जिनके सौंदर्य पर स्वयं इंद्र मोहित थे, एक दिन सभा में नृत्य करते करते अचानक ठिठक गईं। उस दिन नंदी की वीणा पर जो स्वर बहे, उनमें उन्हें कोई भूला हुआ भाव जागता प्रतीत हुआ, जैसे किसी और जीवन का स्मरण। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, क्या अप्सराएं भी प्रेम कर सकती हैं आत्मा से? देवगुरु चुप हो गए। यह प्रश्न न स्वर्ग को भाया न इंद्र को, पर स्वर्ग को नहीं पता था कि एक पुराना अर्ष शाप अब जाग चुका है। युगों पहले एक अर्षि ने उर्वशी को शाप दिया था, तू जितनी ऊपर उठेगी उतनी ही तेजी से गिरेगी, वहां जहां तेरा अधूरा प्रेम तुझे पुकारेगा। और वही हुआ। जब स्वर्ग की सभा में इंद्र ने उर्वशी से कहा, मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूं, उसी क्षण वह शाप फूट पड़ा। दिव्य प्रकाश के साथ उर्वशी गिर पड़ी, कुरुक्षेत्र के एक अज्ञात वन में, जहां उसे मिला अरण्य, एक अर्ष कुमार। अरण्य में कुछ था जैसे कोई मौन स्मरण। उसकी बांसुरी की धुनें नंदी की वीणा सी लगती थीं। उर्वशी दिन में जल लाती, रात में चुपचाप उसके बांसुरी पर नृत्य करती। धीरे धीरे वह देह नहीं, आत्मा से प्रेम करने लगी। लेकिन इंद्र क्रोधित हो उठे। अप्सराएं प्रेम नहीं करतीं, वे मोहजाल बुनती हैं, बंधन नहीं। उर्वशी बोली, स्वर्ग में देह है, कला है, तो प्रेम क्यों नहीं? इंद्र ने शाप दिया, अब तू अप्सरा नहीं, तू मनुष्य स्त्री होगी, हर जन्म में प्रेम पाएगी, पर खो देगी। कभी वह चोल साम्राज्य की नर्तकी बनी, आरावली, कभी कश्मीर की कवयित्री, वाणी, और कभी बनारस की योगिनी, निवृता। हर जन्म में प्रेम आया मगर पूर्ण नहीं हुआ। हर बार कोई अरण्य था, कोई बांसुरी वाला, कोई तपस्वी, कोई कवि। वर्तमान में वह अपूर्वा के रूप में जन्मी, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, जो मंचों पर भरतनाट्यम और ओडिसी में अद्वितीय मानी जाती है। मगर रात को जब वह अपने कमरे में अकेली होती है, बांसुरी की एक धुन सुनाई देती है जो कहीं से नहीं आती। उसे दिखते हैं सपने, वन, अग्नि, आरशे और वह नृत्य जिसमें उसकी आत्मा बहती थी। एक दिन उसे एक अजीब इवेंट में बुलाया गया, सांध्य संगीत सम्मेलन, हिमालय की तलहटी में। वहां उसने पहली बार एक युवक को देखा, एक बांसुरी वादक, आर्यन। वह चुप था, मगर उसकी आंखों में हजारों जन्मों का मौन इंतजार था। जब उसने पहली बार बांसुरी बजाई, अपूर्वा बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी आंखों में बीते युगों की सारी यादें लौट आईं। अपूर्वा और आर्यन एक साथ बैठे। वह बोली, तुम ही अरण्य हो ना? वही अर्श कुमार जिसने मुझे देह से परे प्रेम करना सिखाया था? आर्यन बोला, हाँ उर्वशी, और तुमने मुझे हर युग में ढूंढा, अब की बार तुमने पहचान लिया। पर एक प्रश्न बचा था, क्या इस बार यह प्रेमपूर्ण होगा, या फिर कोई देवता, कोई शाप, कोई युग फिर बाधा बन जाएगा? अपूर्वा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, इस बार मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, इस बार मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे जितने भी जन्म लगें। वे दोनों अब कलाकार नहीं, साधक हैं, प्रेम के, नृत्य के, संगीत के और उस पुनर्मिलन के जो आत्माओं के स्तर पर होता है। यह उर्वशी की वह कथा है जो ग्रंथों में नहीं, आत्माओं में लिखी गई है। और जब भी कोई अपूर्वा और कोई आर्यन फिर जन्म लेंगे, बांसुरी और नृत्य उन्हें फिर एक कर देंगे। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ, अगर कभी आपको भी लगा कि कहीं कोई आपको पिछले जन्मों से पुकार रहा है, तो इस अमर प्रेम की यात्रा को यहीं मत रोकिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी, अगली आत्मा शायद आपकी ही हो। प्रेम, पुनर्जन्म और रहस्य से जुड़ी ऐसी कहानियाँ हम हर सप्ताह लाते हैं, वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बार जब उर्वशी फिर जन्म ले, आप उसकी पहली धुन सुनने वाले बने।